26 गुण जिस व्यक्ति में होते हैं वो देवी देवता की तरह सुशोभित हो। आप ध्यान देना इस पर, शार्ट में कहूंगा कि प्रसंग दूसरा भी लेना। मक्का काटने आए थे, मेड़ ही बांधते रह जाएंगे। अभयम सत्तम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। अब हम आपको श्रीमद् भगवत गीता में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि मैं अपने पॉकेट की बात कोई कहना नहीं चाहता हूं। मैं आपके पास में सिर्फ प्रमाणित बातें ही रखना चाहता हूं। श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, देवी और देवता कौन है? जो हिंदुओं ने बताया कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो बात को मैं सत्य सिद्ध करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता में प्रविष्ट हो रहा हूं। दानम दमस्य यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपे आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांति अपेक्षुनम् दया भूतेषु अलोलुप्तम् माधवम् हीरु अचापलम्। देखना, ये सब देवी देवता खुलासा कर रहा है। अचापलम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। श्री कृष्ण कहते हैं ये 26 गुण जिस स्त्री में हो वो स्त्री देवी का रूप है। 33 करोड़ की बात कही गई, 33 करोड़ से ज्यादा भी हो सकते हैं देवी देवता। और ये 26 लक्षण जिस पुरुष में मिले वो पुरुष देवता है। पहला लक्षण अभयम, जिसके जीवन में भय का प्रवेश नहीं है। और भय किसको नहीं होगा? जिसको आत्म ज्ञान होगा उसको भय नहीं लगेगा। जिसको आत्म ज्ञान नहीं उसको भय बहुत लगता है। और जिसको जगत का ठीक ठीक ज्ञान होगा उसको भय नहीं लगेगा। जिसमें कोई गलती नहीं, बुराई नहीं, गड़बड़ नहीं, वो निर्भय हो जाता है। जिसकी भावना भी शुद्ध है वो निर्भय होता है। भावना के अंदर भी यदि मलिनता है तो भय भरा रहेगा। और कर्म कोई गलत हो चुका है तो भय आता रहेगा। भय का जन्म हमेशा गलतियों के गर्भ से होता है। भय का जन्म अज्ञान से होता है। सांप आ जाए उससे भयभीत होना वो एक अलग है, नेचुरल बात है। लेकिन ऐसे ही गलती करके बैठे हैं, कोई जानता नहीं तो अंदर भय लगता कोई जान ना जाए। अभयम जो अभय है, सत्यम जो सात्विक है, ऐसा वैसा खान पान नहीं करता है, जिसमें सात्विकता शतो गुण है, जिसमें वो देवी और देवता है। संशुद्धि जो अंतःकरण से शुद्ध है। ज्ञान जिसमें आत्म ज्ञान भी है। मैं कौन हूं, संसार क्या है, इस बात का ज्ञान है, वो देवी और देवता है। योग व्यवस्थिति है, और जिसका जीवन योग के पथ पर चलता है, अर्थात जो योगी भी है, अर्थात जिसमें संयम है। योगी की परिभाषा है जो संयम के पथ पर चलता है वो योगी होता है। व्यवस्थिति, और जिसका जीवन व्यवस्थित है। व्यवस्थित जीवन जीने के लिए बहुत
विवेक होना चाहिए। लोगों के पास में विवेक की कमी है। व्यवस्थित कैसे होंगे आप? ज्यादातर लोग अस्त व्यस्त रहते हैं। जो लोग अपने जीवन को व्यवस्थित करते हैं वो देवी देवता है। व्यवस्थित, कब क्या चाहिए? व्यवस्था। व्यवस्था से व्यवस्थित जुड़ा है। जिसकी व्यवस्था ठीक नहीं वो व्यवस्थित नहीं हो सकता। किस अवस्था में क्या व्यवस्था चाहिए, और जिसमें आस्था नहीं है और व्यवस्था भी नहीं है वो व्यवस्थित होगा ही नहीं, अस्त व्यस्त रहेगा। व्यस्त होना गलत नहीं, लेकिन अस्त व्यस्त होना बहुत गलत है। ज्यादातर लोग अस्त व्यस्त है। जो अस्त व्यस्त है वो पूरा अंदर से ध्वस्त है। उसको शांति कहाँ मिलेगी? व्यवस्थित। दानम, जो दानी है, दानम दमश्च, और जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल रखता है वो देवी देवता है। यज्ञश्च, और जो यज्ञ करता है, ज्ञान यज्ञ। यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। ऐसे तो बहुत यज्ञ हैं, सतचंडी यज्ञ, 108 कुंडी यज्ञ, 1008 कुंडी यज्ञ, दुर्गा यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, गौमेध यज्ञ, अजयमेध यज्ञ, घृतमेध यज्ञ, बहुत यज्ञ है। लेकिन यज्ञ में भी कृष्ण कहते हैं सबसे श्रेष्ठ यज्ञ तो ज्ञान यज्ञ है, और ज्ञान यज्ञ सत्संग के द्वारा ही सफल होता है। सत्संग के द्वारा ज्ञान यज्ञ संपन्न होता है। यहां पर ज्ञान यज्ञ चल रहा है। यहां कहीं कुंड नहीं है, कहीं कोई आहुति नहीं दी जा रही। ओम नामता गणपति गंगवा हरे नामता महे प्रिय नामता बोलल वंडे नामने ये स्वाहा, कुछ नहीं। यहाँ तो केवल कुंडी यज्ञ नहीं, ये मुंडी यज्ञ है। जितनी मुंडी बैठी हुई है, खोपड़ी, सबकी मुंडी में जो कचड़ा है, रगड़ा है, झगड़ा है, पचड़ा है, लफड़ा है, वो सब ज्ञान यज्ञ में आहूत दिया जाता है। नशा व्यसन की आदत है, बुराई है, गलत कर्म है, उनकी आहुति दी जाती है ज्ञान यज्ञ में। और ज्ञान यज्ञ कोई साधारण यज्ञ नहीं है। श्रेयान द्रव्यम यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञानी परिसमाप्यते तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्यन्ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना नहीं ज्ञाने सदृशम पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान यज्ञ कैसे होता है? अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे भगवान सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन है? कृष्ण कहते, अर्जुन सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में यावन मात्र समस्त कर्म ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाते हैं, और ये जीव जन्मों जन्मों के कर्मों के बंधन से छुटकारा पा जाता है और जीव की सद्गति होती है। इसलिए ज्ञान यज्ञ ही करना चाहिए। सत्संग ज्ञान यज्ञ है, और इस सत्संग के यज्ञ में अगर आपको यजमान बनना है तो इसमें तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। यही यजमान बनने का तरीका है, और श्रद्धा से दोनों दिन उपस्थित हो जाना चाहिए। फिर ओम नाम तो गणपति गंगवा हरे प्रिय नाम तब मैं बोलता रहूँगा और यज्ञ हो जाएगा। बीड़ी सिगरेट स्वाहा, गंदी आदत स्वाहा, गाली गलौज स्वाहा, ये सब हो जाएगा स्वाहा। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्यन्ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। और जो तत्व ज्ञानी महान पुरुष हैं उनके पास जाइए, सरलता से प्रश्न पूछिए और निष्कपट होकर उनकी सेवा कीजिए प्रेम से, तब वो ज्ञान का उपदेश देंगे, फिर ज्ञान यज्ञ संपन्न होगा। ये रितेश कुमार यादव की बलिहारी है, जो इन्होंने अचानक हिम्मत करके प्रोग्राम ले लिया। गांव के लोग मुझसे कुछ कह रहे थे कि अरे बाबा अचानक ले लिया रितेश बाबा ने। तो हमने कहा अचानक ही होता है, वर्षा अचानक होती है, ओले अचानक गिरते हैं, भूकंप अचानक आता है, आंधी तूफान अचानक आती है,
और कोरोना अचानक आ गया, पहले सूचना थोड़े दिया था मैं आ रहा हूँ। सब अचानक, जो अचानक होता है उसको अगर हम संभाल लें तो हम महान हैं, बुद्धिमान हैं। और डेट लग गई तब तो सब संभाल लेता है, अचानक एकदम, और संभाल लिया है। मेरी सेवा में कोई कसर नहीं है, बड़ा सुखी हूं मैं, बड़ी आराम मिली है, सुख की नींद सोया हूं। भक्त भी समझदार है। कुदरजन्ना के अनिल कुमार चाहते थे, राम प्रवेश मिश्रा चौकी मिर्जा के चाहते थे कि मेरे यहाँ गुरु भगवान चले 10 मिनट के लिए। हमने सबको मना किया, नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। सब मान गए, गुरु को विश्राम मिल गया। याद रखना, गुरु की आज्ञा मान लो तो गुरु को विश्राम मिल जाता है। अब जब गुरु को विश्राम मिलता है तो तुमको भी आराम मिलता है। तो फिर कभी चलेंगे, अभी नहीं, अभी नहीं। श्रीमती ललिता देवी पीरपैती की वो भी चाहती थी कि मेरे यहाँ गुरु जी चले। हमने कहा अभी नहीं, अभी कोई नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल शांत, किसी के यहाँ जाना नहीं है, केवल सोना है, नींद पर निशाना है। तो ऐसी नींद मारा हूँ, 11 बजे से लेकर संत लोग 2 बजे तक बेहोश रहा है, पूरा सोता रहा महात्मा। और महात्मा का चेहरा आज सुंदर हो गया। जो ठीक से सोता नहीं है उसकी मुखमंडल की सुंदरता धीरे 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 कम हो जाती है। और जो ठीक से सो लेता है और ठीक से स्नान करता है और ठीक से मन को निर्भय निश्चिंत रखता है, उसके मुखमंडल पर चमक निरंतर बढ़ती चली जाती है। 80 साल तक चमकता रहता है। तुमको चमका दूंगा, बिल्कुल शीशा की तरह मुखमंडल चमकेगा तुम्हारा। गृहस्थ आश्रम में भी हर चीज पर कंट्रोल रखो। पति पत्नी रोज विषय भोग के कुंड में मत उतरिए, थोड़ा संयम रखिए, क्योंकि शरीर का जो राजा है वीर्य और रज, ये नर नारी के संबंध से क्षीण होता है, जिसके क्षीण होने से शरीर में वीकनेस भी आती है, स्मरण शक्ति भी डाउन होती है और मुखमंडल पर तेज भी कम हो जाता है। इसलिए सांसारिक जीवन है आपका तो भी कम से कम 1 सप्ताह व्रत रख करके इस कार्यक्रम को करें, सांसारिक संबंध को, तो आपकी बीमारियां भी बहुत कम आएंगी और मुखमंडल पर लाइट दिखाई देगी। ये तो मन है, जैसी आदत बिगाड़ लो, शरीर की आदत बिगाड़ लो, इंद्रियों की आदत बिगाड़ लो। जो बीड़ी नहीं पीते हैं उनको पीने का कभी मन नहीं होता है, और जो रोज पीते हैं तो रोज वे ढूंढते रहते बीड़ी कहाँ है। आदत, बस आदत यो अभ्यास मानत सुख असीम, आदत बन गई। इसलिए संयम से गृहस्थ को भी रहना चाहिए और साधु संत को मन से भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मन में भी विकार ना आने पाए। शरीर से ब्रह्मचर्य रखो लेकिन मन से भी और भावना से भी, और साथ साथ में वाणी से भी ब्रह्मचर्य, श्रवण में ब्रह्मचर्य, दृष्टि में ब्रह्मचर्य। याद रखना, संपूर्ण ब्रह्मचर्य की परिभाषा जो पूर्ण कर लेता है वो फिर शुद्ध ब्रह्मचारी बन जाता है। शुद्ध ब्रह्मचारी। आपकी वाणी में भी ये सांसारिक रसिक शब्द नहीं निकलना चाहिए संत महात्मा की वाणी से, इधर उधर की फालतू बातें। और संत महात्मा के कानों में श्रवण भी नहीं होना चाहिए कभी ऐसी बातें। और संत महात्मा कभी ऐसा कोई किताब भी न पढ़े, मोबाइल में भी कुछ मत देखे। संत महात्मा बिल्कुल, क्योंकि मनुष्य जैसा देखता है सुनता है वैसा एक दिन बनता भी है। इसलिए पहले ही अपने दृश्यों को सुधारिए, श्रवण को सुधारिए और अपने मुख से निकले हुए शब्दों को सुधारिए। और ब्रह्मचर्य का जो सुख है, हनुमान चालीसा में चौपाई लिखी है, याद करो। अपन तेज समारो आपे। आपके पास में बहुत तेज है, चरित्र का तेज है, वाणी का तेज है, शब्दों का तेज है, शरीर का तेज है, कर्मों का तेज है, सुंदर स्वभाव का तेज है।
और आपके व्यवहार बर्ताव का भी तेज है, अपने तेज को संभाल लो, तीनों लोग हाँकते कांपते। लोग पूरी दुनिया कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन केवल खुद को कंट्रोल में नहीं रखना चाहते। ये चाहते पूरी दुनिया मेरे कंट्रोल में रही, पर मैं बिल्कुल कंट्रोल में ना रहूं। क्या बात, कितने मजेदार लोग हैं। वाणी ओजस्वी कब होती है? जब वाणी को हम तपा लेते हैं, संयम और नियम में हम बांध लेते हैं। एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। शब्द पर कबीर साहब ने बहुत बड़ा चिंतन किया है और कहा है कि शब्द संभाल के बोलिए। बड़ा खतरनाक शब्द है। शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द ही मारा गिर परा, शब्द ही छाड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरिगो काज। शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मत लीजे, कहीं कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृढ़ जीवन सो जीजे। शब्द की शक्तियों को समझो। शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। शब्द सुबह से लेकर शाम तक हर व्यक्ति शब्द ही तो बोल रहा है। किसी के शब्दों से मारपीट हो रही है, किसी के शब्दों से लट्ठम लट्ठा हो रहा है, किसी के शब्दों से तो लड़ाई झगड़ा मुकदमा भी हो रहा है, और किसी के शब्दों से दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। किसी के शब्दों से सब बिजनेस चौपट होता चला जा रहा है, किसी के शब्दों से सब राजनीति चौपट हो गई, किसी के शब्दों से घर परिवार सब ध्वस्त हो गया, और किसी के शब्दों से, याद रखना, हर फील्ड में चमत्कार होता चला जा रहा है, विकास होता चला जा रहा है। इसलिए शब्द को परिष्कृत कीजिए, उसको संभालिए। कितने लोग ऐसे शब्द बोलते हैं, पति पत्नी में ही दूरियां होती चली जा रही हैं। पत्नी वापस मायके लौट रही है, फिर दोनों पति पत्नी कोर्ट में पहुंच रहे हैं, झगड़म झंझट हो रहा है, कोई गम खाना नहीं चाहता है, सब अपने को मास्टर माइंड समझ रहे हैं। अब सेकंड माइंड कौन बने, थर्ड माइंड कौन बने, सभी मास्टर माइंड हैं, सब बब्बर शेर बना हुआ है। थोड़ा छोड़। दानम दमश्च यज्ञश्च, कृष्ण कहते अर्जुन, जो दानी है वो देवी और देवता है। जिसका मन बस में है वो देवी देवता है। जो ज्ञान यज्ञ करता है वो देवी देवता है। जो सत्संग कराता है, जो सत्संग में तन मन धन से सहयोग करता है, वो भी देवी देवता है। सत्संग में सहयोग करना, पूरा सत्संग तुम नहीं करा सकते हो, लेकिन कोई सत्संग करा रहा है तो उसमें सहयोग कर सकते हो। पूरा पहाड़ तो नहीं उठा सकते थे ग्वालबाल, लेकिन भगवान कृष्ण गोवर्धन पहाड़ उठा रहे थे, तो उन्होंने भगवान को सहयोग कर दिया था। पूरा सेतु बंधु रामेश्वर सेतु बंधु तुम अकेले नहीं बना सकते हो, लेकिन भगवान राम बना रहे थे, तो कम से कम रीछ भालू बानर गिलहरी बन करके उसमें सहयोग कर सकते हो। याद रखना, भगवान को भी सहयोग के लिए रामा दल की आवश्यकता पड़ी थी। सहयोग के बिना भगवान भी कमजोर है, तो इंसान की क्या बात है। और सहयोग देना, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री धर्म के प्रचारक, गायत्री मंत्र के प्रचारक, उन्होंने कहा है सहयोग धर्म है। हमारे गुरु की गुरु ने कहा है कि धर्म के 31 रूप होते हैं, और उन्होंने बहुत सुंदर बताया है कि किसी से हितकारी वाणी बोलना भी धर्म है। दान धर्म सम्मान धर्म है, वचन हितै स्वीकार, सहित विवेक सुरक्षा, जीवन निज पद छोड़ न जाए। देखिए, विवेक पूर्वक दूसरे जीवों की रक्षा करना, अपने अस्तित्व व्यक्तित्व को संभाल कर रखना, ये भी धर्म है। दान करना धर्म है, क्षमा करना धर्म है। दान धर्म सम्मान धर्म है, किसी का सम्मान करना धर्म है।
ऐसा नहीं खुद हम अकेले सम्मान सबसे लेते रहें। याद रखना, सम्मान का भी बहुत बड़ा कर्ज लद जाएगा। हम सम्मान लें भी और दूसरों को सम्मान दें भी तो उस कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि सम्मान और अपमान दोनों ऐसी चीजें हैं, आपको अपमान तो लेने की इच्छा है ही नहीं, लेकिन यदि आपने किसी का अपमान किया है तो अपमान वापस लौटा देता है, परंतु आपने किसी का सम्मान किया है, अधिकतर लोग सम्मान वापस लौटाना भूल जाते हैं, देर कर देते हैं। अपमान सब लोग लौटा देते हैं और डबल करके लौटाते हैं, कई गुना लौटाते हैं, लेकिन सम्मान सिंगल भी लौटाने में लोग कंजूस है। सम्मान को भी लौटाइए। कोई आपका सम्मान कर रहा है इसका मतलब ये नहीं वो छोटा है ना, वो छोटे व्यक्ति ने आपका सम्मान किया, उसने आपको बड़ा बनाया, तो किसी को बड़ा बनाने वाला आप सोच लो एक मिनट वो कितना बड़ा होगा जिसने किसी को बड़ा बना दिया है।